मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। अब क्योंकि ये कोई साइंस मतलब एज सच मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फिर सर सुटेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये तो सारी वैल्यूज ही कंसिडर नहीं करता, ये तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू पे ही रिलाई कर जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट तो नहीं है। तो फिर भी क्या इसके कोई फायदे हैं फिर? अरे बिल्कुल नहीं। सिंप्लिसिटी, मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट as relatively easy to calculate as compared to arithmetic mean. In many situations, median can be located simply by inspection. Ideal average, median is defined rigidly, that is median has a definite and certain value. Graphical presentation is possible for median, unaffected by extreme values, पॉसिबल इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। ओपन एंड सीरीज है तो भी आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा, जब आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एसरटेन कर रहे हैं, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, तो मीडियन इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर। क्वालिटेटिव डेटा, मीडियन कैन बी यूज्ड to be deal with qualitative characteristics which cannot be measured quantitatively, For example, it is not possible to measure intelligence quantitatively. However, it is possible to locate an individual having average intelligence by arranging a group of persons in an ascending or a descending order of intelligence. तो उन्हीं की बातें ही थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टिंग कभी कभी हो सकती हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस के ऑर्डर पे खड़े हो जाओ। कह रहे एक बात बताओ, क्वांटिफाई हो नहीं सकता तो ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? तो रैंकिंग होती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, किसने कितने फास्ट। तो मतलब अगर आपको मेजर करना है तो यू हैव टू फाइंड अ वे टू क्वांटिफाई द क्वालिटेटिव डेटा। अभी क्या करना चाहते हैं स्कूल वाले एग्जाम्स कंडक्ट करके, उनका पर्पस ये है कि वो क्वांटिफाई करना चाहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्यों करना पड़ रहा है उनको? क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाने के लिए कि किस कॉलेज में किस टाइप के बच्चे जाएंगे, किस कंपनी किसको हायर करना चाहेगी, तो उनको सबको अपने क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि इतने बड़े साइज में सबके इंटरव्यूज वो ले सके, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है टू क्वांटिफाई द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जो चीज वैसे ही मतलब डायरेक्टली क्वांटिटीज ही हैं, वेट्स हो गए, हाइट्स हो गई, स्कोर्स हो गए, तो ये सब तो क्वांटिटीज ही हैं, तो वहां मीन ज्यादा सुटेबल है। बट कह रहे हैं कि जहां आप एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हो किसी का, जहां पे आप किसी के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो, तो मीडियन इज कंसिडर्ड बेटर, अ बेटर इंडिकेटर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। विदाउट तो मेरिट्स जस्ट रीड वंस, क्योंकि उसमें से कुछ मेरिट्स हैं, वही डीमेरिट्स भी हैं, कि नॉट कंसिडरिंग एक्सट्रीम वैल्यूज इज नॉट रियली अ मेरिट। ठीक है ना, मतलब एक तरह से आप कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हो, तो बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि फायदे है ना, कि मतलब ठीक है ओपन एंड भी है तो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्लोज नहीं हुई सीरीज। डीमेरिट्स, तो ये आ गया ना, सबसे पहला डीमेरिट क्या है? इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे वही मेरिट था, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम मतलब जो लास्ट की वैल्यू है वो कंसिडर ही नहीं कर रहा, बट मीन को तो पूरा चेंज कर देगा ना वो, कि आपने 5 मैच खेले, 4 मैच में बनाए 5, 10, 15, 20, 5वें मैच में बनाए 150, तो कह रहे अच्छा ऑर्डर में अरेंज कर दो 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 और 150, 5 10 15, 15 हो गया आपका मीडियन। बिल्कुल ही गलत इंडिकेशन आ जाएगी ना उससे तो मीडियन वैल्यू, तो इसलिए वहां पे बेटर क्या रहता, हम मीन निकालते। बात समझ आई? तो नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इज मोर ऑफ अ मेरिट और अ डीमेरिट। ठीक है ना, लॉजिकली इट इज डीमेरिट, बट मैं वही बता रहा हूँ ना कि थ्योरेटिकली वो कुछ बातें करते हैं, हमें सुननी पड़ती हैं, ओके करके आगे बढ़ जाते हैं, याद भी करनी पड़ती हैं, लिखनी भी पड़ती हैं एग्जाम में, जबकि मैं कह रहा हूँ दिमाग खुला रहना चाहिए। ठीक है ना, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग, वो हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है ना, कि फ्लक्चुएशंस मीन पे कम होती है नॉर्मली, मीडियन पे ज्यादा होती है। लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मीन में पॉसिबल है, मीडियन में पॉसिबल नहीं है। फर्दर एल्जेब्रिक कंबाइंड मीन अगर निकालना है तो कंबाइंड मीडियन नहीं निकल सकता।
अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, मीन में क्या था, जैसे डेटा दे रखा है वैसे आप कैलकुलेट कर लो, मीडियन में आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। Unrealistic assumption in case of a group distribution. The formula for computation of median in case of group distribution is based on the assumption that the observations in median class are uniformly distributed. This assumption is rarely met in practice. कह रहे आप कंटिन्यूस सीरीज में क्या हो रहा है, आप L1 प्लस n/2 उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन की अगर आपका 56th आइटम है तो 50 to 60 आप ये अज्यूम करोगे जो डेटा है वो पूरा इवनली स्प्रेड हो रखा है, तभी तो आप उसको कंसिडर कर रहे हो। बट वो तो हर कंटिन्यूस सीरीज में हम अज्यूम करते हैं ना कि द डेटा इज इवनली स्प्रेड, कि जब 10 to 20 है तो हम क्योंकि हो तो वो सारे के सारे 10 भी हो सकते हैं, 5 बच्चे थे 10 to 20 के बीच में, हो सकता है कि सारे के सारे 10 है तो भी वो 10 to 20 में आएंगे, हो सकता है कि सारे के सारे 19 हो वो भी 10 to 20 में आएंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि डेटा इवनली स्प्रेड है। तो मीडियन भी उसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो डेटा है वो इवनली स्प्रेड हो रखा है अमंग ऑल द क्लास इंटरवल्स। जितना भी फ्रीक्वेंसी है वो उसमें कोई 11 होगा तो 13 भी होगा तो 15 भी होगा तो 17 भी होगा 19 भी होगा, तो इवनली स्प्रेड हो रखा है डेटा। ये थोड़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशन होती है बट मैं कह रहा हूँ वो तो पूरी कंटिन्यूस सीरीज ही उस पर बेस्ड है। ओके, तो मेरिट्स डीमेरिट्स जस्ट रीड वंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन जब एक्यूरेट नहीं है, assumption बेस्ड है, तो फिर ये यूज कहाँ होता है? होता है when the observations are qualitative in nature, when extreme values are present in the data set। तो कह रहे ठीक है फिर जरूरत नहीं है उनको और इम्पोर्टेंट नहीं है और आपके अंडरस्टैंड आपके कंक्लूजन को अफेक्ट नहीं करने वाली, कह रहे फिर मीडियन ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या करनी है। अब जैसे सोचो ना कि अब देखो देखो जैसे कि ध्यान से देखना है, एक अच्छा सा ही पॉइंट आ गया दिमाग में कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सट्रीम वैल्यू इंपॉर्टेंट ना हो। डाउट आ सकता है ना कि सर एक्सट्रीम वैल्यू पूरी एवरेज आपकी हिला सकती है और आप कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे स्कोर्स थे उसके क्रिकेट के या किसी भी स्कोर्स थे तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बता रहा है कि भाई ये इतने भी बना सकता है। लेकिन अब मैं अगर एवरेज हाइट निकाल रहा हूँ क्लास की, सबकी लेट अस अज्यूम 5'4" से लेके 5'8" के आसपास है। अब दो बच्चे हैं 7 फीट के, देखे नहीं है कभी बट है मान्यता 6'6" के 6'7" के हो सकते हैं, होते ही है। अब मैथमेटिकली अरिथमेटिक मीन को तो वो ड्रास्टिकली चेंज कर देंगे क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है, बट वो तो एक छोटा सा फ्रैक्शन है ना क्लास का। सुनने पे ध्यान देंगे, एक दो ही तो बच्चे हैं ऐसे या ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, एक दो ही ऐसे, तो फिर मीडियन बेटर इंडिकेटर होगा ना कि हाँ 5'7", 5'8", 5'6" ये है एवरेज हाइट। लेकिन अब कोई बच्चा है बहुत छोटी हाइट का भी हो सकता है और कोई बहुत एक्सट्रीम, तो ऐसे मतलब 2-3 ही है, बाकी एवरेज हाइट 5'6", 5'7", 5'8" आ रही है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज आपके एवरेज को चेंज कर देगा, जबकि वो नॉर्मली सही नहीं था कि ज्यादा बच्चे तो 5'6", 5'6", तो उसकी वजह से एवरेज आ गई 5'9", आ गई ना 5'9" एवरेज। अब जैसे 150 बनाए किसी ने तो एकदम से उसकी एवरेज तो बढ़ जाएगी, बट क्या वो प्लेयर कंसिस्टेंट है? बात समझ आई? तो कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यूज ना आपके पूरे डेटा को चेंज कर सकती हैं, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि कहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज आपको जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। नहीं है तो मीडियन एक बेटर इंडिकेटर रहेगा। ओके, कोई डाउट? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में उन्होंने कुछ डिजाइन बनाना था तो देखना चाहता है कि एवरेज हाइट क्या है, तो एवरेज हाइट मतलब अगर मेजोरिटी किसी चीज के है तो उसी चीज का ही डिजाइन बनेगा ना। अब कुछ बच्चे अगर 6'6" के हैं, अगर मान लो 100 में से 2 ही हैं ऐसे जो 6 फीट के ऊपर है, तो उनके बेसिस पे डिसीजन ली जाएगी या मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन ली जाएगी? ऑब्वियसली मेजोरिटी। तो वो मीडियन ऐसी चीज निकालने में इजी रहता है, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करने में। बट स्टिल अ क्विक एस्टिमेट ऑफ एन एवरेज इज डिजायर्ड, कि जब अगर आपको जल्दी से चाहिए तो मीडियन रिलेटिवली इजियर टू कैलकुलेट। तो प्लीज थ्योरी भी कंप्लीट रहनी चाहिए, अभी मीडियन पे पूरा ताला लग गया।